द्वारा प्रशिक्षित जिनकी शिक्षा की यदि हम बात करें तो जिन्हें भारत का इतिहास पता नहीं, जिन्हें ये पता नहीं कि कांग्रेस ने कितना बलिदान दिया, जिन्हें ये पता नहीं कि जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी वह देश आज पूरे विश्व को आंखें दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। उस देश के ऐसे गौरवशाली इतिहास को ख़त्म करके और जन जन तक इन लोगों ने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया है कि ये देश 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, ये देश 2014 में आज़ाद हुआ। इस तरह का भ्रम इन्होंने पूरे देश में फैला दिया है। और हमारे कार्यकर्ता जो कि कहीं न कहीं जानते सब हैं, लेकिन इन झूठे और फरेबियों के बीच में फंसने की वजह से हम हमारी कांग्रेस की विचारधारा के अंदर पूरी तरह से अंदर घुसी हुई है, उसके बावजूद भी हम इनका डट के सामना नहीं कर पा रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जानकारी का अभाव। हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जिलाध्यक्ष जी ओम जी पाठक साहब हैं, फरीद भाई चौधरी जैसे, इनके सामने तो इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारे जो जागरूक जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वे इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमारे यूथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे NSY युवा कांग्रेस के साथ जो जुड़े हुए हैं, या जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी परिवारों के जो सदस्य हैं, जो हमारे कांग्रेसी हैं, उन्हें ये गांव और शहरों में कहीं भी बोलने नहीं देते, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। इनकी एक ही नीति है, झूठ बोलो, चट बोलो और जोर से बोलो। तो इनका सामना करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को हमें इतना सशक्त बनाना है, इतना जागरूक बनाना है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सके और आने वाले चुनाव में हम इनको इन्हीं के जिनको बोलते हैं कि झालावाड़ इनका गढ़ है, यहीं हरा पाएँ। आज मैं देखता हूँ, मैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के दरोने गांव से मैं रहता हूँ और मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हम वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत नहीं कर पाए। लेकिन कमियाँ बहुत है। वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर केवल चुनाव में वोट मांगने के लिए आती है। हमारे ज़िले को उन्होंने केवल एक उनके लिए घूमने का एक पर्यटन स्थल बना रखा है। दोनों माँ बेटे यहाँ से लंबे समय से विधायक और सांसद रहे हैं। यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री उनकी माता श्री वसुंधरा जी रही है। उसके बावजूद भी हमारे कई ऐसे गांव हैं जिनके रास्ते सही नहीं है, जहाँ पर चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, जिस पीड़ावा क्षेत्र से सर्वाधिक वोट पाकर वसुंधरा राजे जी जीतती है, वहाँ पर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई कार्यालयों में कोई कर्मचारी काम करते नहीं हैं। इनके जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका एक ही काम है, पैसे दो और काम कराओ। लेकिन कांग्रेसी सच्चा कांग्रेसी है, हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध किया है और कांग्रेसी अपना काम ईमानदारी से और अच्छे सही करवाता है। इसलिए बीजेपी की विचारधारा के सामने हमारी विचारधारा कहीं ना कहीं ये लोग काम नहीं होने देने से हमारे कार्यकर्ता निराश होते हैं। इसलिए मैं हमारे सभी जिले के वरिष्ठ नेताओं से भी ये अपील करूंगा कि गांव को अगर जोड़ना है ग्रामीण क्षेत्रों के, जैसे हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि शहरों में हम मजबूत हैं। शहरों में मजबूत इसलिए हैं क्योंकि शहरों में हमारे बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस नहीं होने देते कि हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे कहीं ना कहीं हताश है, निराश है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, उन्हें साथ नहीं मिल रहा। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास होता है कि हमें कहीं ना कहीं साथ नहीं मिलता। और इसीलिए लगातार संघर्ष करने के बाद भी हम नए को कैसे जोड़ें। हमारे खून में कांग्रेस है, हमारी सोच में कांग्रेस है, हमारी विचारधारा में कांग्रेस है। हम चाहे कितनी ही बार चुनाव हारेंगे लेकिन हम कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम नए यूथ को जोड़ने के लिए जब हम कांग्रेस विचारधारा के साथ लाना चाहते हैं तो उन्हें हमें सहयोग करना पड़ेगा। हमें उन्हें ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि जब आप हमारे साथ जुड़ोगे तो हम आपके लिए लड़ेंगे। अब हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे तभी तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। और इसीलिए ये जो हमारा प्रशिक्षण शिविर है, ये जो हमारा प्रशिक्षण शिविर है, इस प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता ही इसीलिए पड़ी कि सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को जाने। जो कांग्रेस अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी वो इन काले चोरों के सामने कब झुक पाएगी। सबको कहनी है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं और मैं आग्रह करता हूं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भंवर जी से और
ब्लॉक अध्यक्ष जी इम्तियाज भाई से और सभी से कि अधिक से अधिक लोगों को इस प्रशिक्षण शिविर में लाने की व्यवस्था करें। और जो लोग आएंगे, मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे भी भाई साहब नंद सिंह जी राठौड़ साहब ने एक कार्यक्रम में इस योग्य समझा कि मुझे ज़िले में मौका दिया, और राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर भाई साहब नंद सिंह जी राठौड़ साहब ने मुझे भेजा, और मैं अंदर से इतना मजबूत हो चुका हूँ कि मोदी जी भी सामने आएंगे तो वे मेरा सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन मुझे आप सबका भी साथ चाहिए, और परमाणु बम है हमारे पास। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं विदेशी कहूँगा, क्योंकि वसुंधरा जी राजे सिंधिया जी 89 में जब चुनाव लड़ने के लिए आई थी, जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी कहते हैं कि यहाँ पे जमने आई है, और वास्तव में मेरे दादाजी सही कहते थे कि 89 से लेकर आज तक उसने यहाँ पर हार का मुँह नहीं देखा, और क्यों नहीं देखा ये आप सब जानते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जितने बड़े पदों पर वे रही उतना विकास झालावाड़ का नहीं हुआ है, और अगर होता तो पिपलोदी गांव का जो स्कूल है उसमें हमारे 7 नवनिहाल बच्चे नहीं शहीद होते। और इतनी भजन लाल जी की सरकार इतनी निष्क्रिय है, और मैं क्या शब्द उपयोग में लूँ कि आज उन बच्चों की खैर खबर करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी नहीं आ पाए। जब आप भजन लाल जी, आप खुद एक सामान्य परिवार से निकले हो और नसीब से पर्ची आ गई और आप मुख्यमंत्री बन गए, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि गरीब के बच्चों का जो गरीब के बच्चे शहीद हुए हैं, आप एक बार उस विद्यालय में जाके देखें। और जानकारी जहाँ तक मेरी है, वह स्कूल, वहाँ के जो सरपंच है उसने लाखों रुपए उस स्कूल को वापस उसको ठीक करने के लिए, मरम्मत करने के लिए लाखों रुपए का घोटाला किया है, और उस घोटाले में उसने पैसा खाया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधायक सभी को पता है, और कहीं वह सरपंच उस चीज़ में ना उलझ जाए, इसलिए रातों रात उस स्कूल की पूरी इमारत को इन लोगों ने गिरा दिया ताकि वहाँ पर कोई जांच ना हो और इनका घोटाला पकड़ में ना आए। और इसीलिए मैं आप सभी से भी ये निवेदन करूंगा कि उन 7 बच्चों के साथ न्याय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया नहीं है और ना ये करने वाली है। इसलिए हम कांग्रेस के सभी साथियों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय को हमें बड़े पैमाने पर उठाना चाहिए। और मैं आज उन सभी परिवारों को मेरी ओर से और उन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि हम आपके न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, और हमारा संघर्ष तब तक चलेगा तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस शिविर में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित करें और कोशिश करें कि हम 5 जनों को हमारे साथ लेकर आए ताकि हमारा शिविर सफल हो और ये बात जन जन तक पहुँचे, हमारी विचारधारा से सभी लोग वाकिफ हो जाए और इस देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे। हम सभी शांति से जीते आए हैं और जीते हैं। विचारधारा के व्यक्ति तैयार किए जाते हैं। जो हिंदुस्तान में कांग्रेस की आज की तारीख में विचारधाराओं की लड़ाई चलती है। आज जो बीजेपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी की लड़ाई है, उसी के अस्तित्व के अंतर्गत सेवा दल ये कैंप लगा रही है। क्योंकि सेवा दल की जब स्थापना हुई थी 1923 में, तो आप देखो कि जो आज़ादी का जो आंदोलन है वो उसी समय से लेकर 47 तक उग्र हुआ था। उस उग्र आंदोलन जब तिरंगा झंडा हम लगाते थे तो अंग्रेज उस तिरंगे झंडे से इतना चिढ़ते थे कि वो गोली तक मार के करते थे। तो कांग्रेस सेवा दल का बिहार में ऐसा समय आया कि वो झंडा जैसे ही गिरने लगा, एक को गोली मारी, उन्होंने झंडा गिरने लगा, दूसरे सेवा दल ने फांसी में जाकर पकड़ लिया, दूसरे को गोली मारी, तीसरे ने पकड़ लिया। मतलब एक साथ उस टाइम उन्होंने हत्याएँ की थी। सेवा दल की तो वो कुर्बानी है कि उसके बाद जो भी आंदोलन गांधी जी ने इंचार्ज जी और ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल के भंवरलाल जी मेघवाल साहब, सलमान जी जिलाध्यक्ष इसकी सेवा दल की जुगराज जी झाला साहब, प्रभारी अशोक जी, जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा अपने सेवा दल का प्रशिक्षण लेकर जो यहाँ पर भाषण या लेक्चर दिया और एक बहुत ही गरिमामय और प्रभावित करने वाला था। हम भी इतने सालों से भाषण सुनते हुए आए, लेकिन एक हमारे से बीच में से निकलता हुआ
कार्यकर्ता ने इतना अच्छा प्रशिक्षित लेक्चर दिया, उन सभी से हम सराहनीय आपको प्रशंसा करते हैं। और हम गदगद होता है कि हमारे बीच के साथी इतने जाबाज सिपाही है कि वो गली मोहल्लों में और डांडियों में लड़ करके कांग्रेस की मशाल को जलाए हुए हैं। साथियों, आज जो सेवा दल का कार्यकर्ता जो बनकर निकलेगा, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो रीढ़ की हड्डी है और रीति नीति है जो सेवा दल से ही चलती है। आज सेवा दल के जो कार्यक्रम है वो संगठन को मजबूत करने के होते हैं। देखो, सेवा दल नेता नहीं बनता है, नेता और मंत्री बनाता है संगठन। आज जितने भी सेवा दल के बनाए हुए हमारे मुख्यमंत्री, चाहे वो सेंट्रल के मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति तक पद पर बैठा हुआ, हमारे सेवा दल की वो बड़ी नीति है कि इतने ऊंचे पदों पर सेवा दल ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके भारत की, राज्य की और छोटी इकाइयों की बागडोर सौंपने के लिए एक संघर्षरत एक हमारी इकाई है। मैं सेवा दल को सैल्यूट करता हूँ कि वो आने वाले प्रशिक्षण शिविर में और अच्छी तरीके से करेंगे और जितने भी हो सके हम सब भी कार्यकर्ता लाएंगे। और एक मैं अध्यक्ष जी को मैं एक सलाह वो देने के उसमें तो नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छे वक्ताओं को एक आध दिन या आधे घंटे या 15 मिनट अच्छे जो हमारे कांग्रेस के जो लोकल है, जो स्थानीय लीडर है, जो इसकी विचारधाराओं को और इसकी मशाल को जलाए हुए, उनका उद्बोधन, उन प्रशिक्षण जो हमारे वो रहेंगे सदस्य, उनके बीच में बुला करके उनके अनुभवों को बांटने की आपको मैं सलाह। कई हमारे ऐसे क्रांतिकारी और अच्छे वो है वक्ता जिनको आप प्रशिक्षण में बुला करके उनका लाभ ले सकते हैं। एक बार मैं जो युवराज सिंह जी और झालरापाटन नगर अध्यक्ष उमेश जी मीणा और हमारे मंडल अध्यक्ष फरीद भाई, मंडल अध्यक्ष हमारे जयराम जी और सभी उपस्थित कृष्णा जी राठौड़, सभी यहाँ जो भी पधारे हैं, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से सभी वक्ताओं के भाषणों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेवा दल झालरापाटन की संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर को लेकर जो बैठक आयोजित की गई थी, वह बैठक संपन्न हुई और सभी का सहयोग मिला, सभी ने अपनी बात रखी। इसके लिए मैं अशोक कुमार शर्मा, प्रभारी विधानसभा झालरापाटन, जिला महासचिव, सभी का धन्यवाद करता हूँ।